होरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। ये गाना यूपी और बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त गाने का वक्त है। क्यों कि जो महामहिम का 5 लाख का वेतन है सालाना, माफ कीजिए मासिक, उसमें जो वो टैक्स काट कर जितनी सैलरी उनकी बचती है, उनका कहना है कि इतनी सैलरी तो यहाँ बैठे टीचरों की है, शिक्षकों की है। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, तो उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। तो जरा तलाशिए कि यूपी और बिहार के ठेका शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट के शिक्षक 4 लाख तो बिहार में है, यूपी में भी करीब करीब उतने या उससे ज़्यादा होंगे। क्या उनका वेतन भी जो 5 लाख में से 2.25 लाख जो खुद महामहिम ने कहा है, काटने के बाद 2,25,000 बचता है मंथली, क्या इन टीचरों का वेतन भी उतना ही है? जो मेरी जानकारी है वो ये है कि बिहार के नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 27,000 रुपये है। जो प्रशिक्षित नहीं है उनका और कम है। और इन टीचरों ने 2005-06 में जब नौकरी शुरू की थी तो 1,500 रुपये से शुरू की थी, और आज 15 साल बाद वो 25, 26, 27,000 रुपये का वेतन पा रहे हैं। यूपी में भी लगभग यही हाल होगा। लेकिन सवाल है कि अब महामहिम ने ये बात कैसे कह दी? उनके पास सूचना का क्या स्रोत है? हो सकता है वो चूंकि महामहिम है, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, वो संविधान के भी प्रमुख हैं, संवैधानिक पद पर है, तो उनके पास निश्चित तौर पर कोई न कोई जानकारी होगी। उनके पास अवश्य ही कोई एक ऐसी जानकारी होगी जिसके आधार पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है कि 5 लाख रुपए के मासिक वेतन में से वो 2.25 लाख रुपए टैक्स दे देते हैं, और उसी टैक्स के पैसे से विकास होता है। फिर वही बात कि हिंदुस्तान में जो मिथ चला आ रहा है कि इनकम टैक्स ही टैक्स है, इनकम टैक्स भवती, बाकी कुछ ना, मतलब जीएसटी कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी माचिस खरीदता है, नमक खरीदता है, दूध का पैकेट खरीदता है, तेल का पैकेट खरीदता है, उसमें जो वो टैक्स देता है वो टैक्स सरकार को नहीं मिलता, और उस टैक्स के और उस टैक्स से शायद विकास नहीं होता, क्योंकि 2%, 3% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, और शायद अकेले महामहिम होंगे वेतन भोगी जो 2.25 लाख रुपया टैक्स हर महीने देते हैं। और अपने भाषण में वो जिस तरीके से ये बात कहते हैं, चूंकि वो महामहिम है, राष्ट्रपति है, राष्ट्र प्रमुख है, संवैधानिक पद पर है, तो मैं पूरे सम्मान के साथ, लेकिन फिर भी यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि टैक्स देने के बाद मेरी जो सैलरी बचती है वो यहाँ बैठे टीचरों के बराबर है, शिक्षकों के बराबर है, या कुछ शिक्षकों के वेतन उससे भी ज्यादा है। तो इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है। शिक्षकों का वेतन ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति निर्माण करते हैं, प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं, साइंटिस्ट का निर्माण करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आपके मोदी जी जैसे तमाम महान नेताओं का निर्माण करते हैं। तो शिक्षक इस मायने में किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर की चीज होती है। और बहुत दुख की बात है कि बिहार और यूपी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि वहाँ के टीचर चंद पैसों पर 1500 से नौकरी शुरू करके 15 साल अपनी जवानी खपाने के बाद
आज 27,000 रुपये पर नौकरी कर रहे हैं। और महामहिम, भले आप 3.25 लाख रुपए टैक्स देते हो, लेकिन आप जिस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, आपने एक बात और कही, किसी टैक्स के पैसे से विकास होता है, ठीक बात है, लेकिन इसी टैक्स के पैसे से यूटीएस जोन में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनके आलीशान बंगलों का खर्च भी चलता है, उसके माली का वेतन भी जाता है, उसमें लगे फूल के पौधे का खर्चा भी हम इसी टैक्स के पैसे से देते हैं। राष्ट्रपति भवन में जलने वाले असंख्य बल्ब, जिसका बिजली बिल मेरा अंदाजा है महीने का लाखों रुपए होता होगा, वो भी इसी टैक्स के पैसे से जाता है। आप जिस सैलून से यात्रा करके दिल्ली से यूपी आए हैं, वो भी टैक्स के पैसे से ही जाता है। जिस राष्ट्रपति भवन में शानदार मुगल गार्डन है, उस मुगल गार्डन को बनाने, वो होना चाहिए, वो हमारी धरोहर है, लेकिन वो भी टैक्स के पैसे से ही जाता है। और वो टैक्स का पैसा वही टीचर देते हैं जो 26,000 27,000 रुपया कमाते हैं। वो भले इनकम टैक्स ना देते हो, लेकिन अपनी कमाई का लगभग 25 से 30% जरूर टैक्स देते हैं। जीएसटी के फॉर्म में देते हो, सेविंग के ऊपर टैक्स देते हो, कुछ खरीदने के ऊपर टैक्स देते हो, रेस्टोरेंट में खाने के ऊपर टैक्स देते हो, फिल्म देखने के लिए टैक्स देते हो, मोबाइल पे बात करने के लिए टैक्स देते हो। हम हिंदुस्तानियों का जीवन टैक्स से बचा नहीं है। आप महामहिम हैं, आपकी बात बहुत मायने रखती है। आपने जो कहा सही कहा, लेकिन आप एक बार और विचार कीजिए और सोचिए कि जो सही बातें आपने कही है, क्या उसमें कुछ और जोड़ना है, कुछ और घटाना है, या आप अपनी बात पर कायम हैं। जो भी है ठीक है, ये देश सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, चलता रहेगा। नमस्कार।